आज हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान जी के 12 नाम। इन हनुमान जी के 12 नाम का जप करने से आपके पास में भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात नेगेटिव एनर्जी इनका प्रभाव नहीं रहता है। इसलिए इनके नामों का रोजाना स्नान करने के बाद में घी का दीपक लगा करके जप करना चाहिए। और चाहे खड़े खड़े जप करें चाहे बैठ करके जप करें, परंतु जप अवश्य करें ताकि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं रहे। उच्च स्वर से बोल करके जप करना चाहिए। गुनगुन 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 करके बहुत से लोग मन ही मन में जप करते हैं, करते रहते हैं जैसे मेरी आवाज आ रही है। ऐसे जप मत किया करो, इससे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं हटती है। नेगेटिव एनर्जी तब जाती है जब अपने मन से, शरीर से, आत्मा से अपन उच्च स्वर से बोलते हैं तो शरीर से करंट उत्पन्न होना चाहिए। इतने उच्च स्वर से बोलो तो दूसरे लोग भी सुने, परिवार के और अब पूरे घर के अंदर बैठे हुए प्रेत आत्माएं, पितृ आत्माएं, वो भी सुने कि हाँ अब यहाँ पे हनुमान जी के मंत्र का जप चलना प्रारंभ हो गया है, अब अपनी विदाई का समय आ गया है। इसलिए उच्च स्वर से पाठ करना चाहिए तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। यदि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है तो इसलिए इसका जप सूर्यास्त के समय पे भी आप करें, क्योंकि सूर्यास्त के समय पे भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश होने की संभावना होती है। और सूर्यास्त के समय पे नकारात्मक ऊर्जा स्त्री के सिर के ऊपर बैठ करके ज्यादा प्रवेश करती है, क्योंकि स्त्रियां सूर्यास्त के समय पे बाल खुले करके गेट पर खड़ी हो जाती है, बरामदे में खड़ी हो जाती है और चोटी बनाती है। तो उस समय स्त्रियों को बरामदे में खड़े होकर के, दहलीज पर खड़े होकर के, मेन गेट पर खड़े होकर के बाल को नहीं खोलना चाहिए सूर्यास्त के समय पे। 1 घंटा पहले कर ले जो भी काम करना हो। सूर्यास्त के समय पे दरवाजे पर किसी को भी खड़ा नहीं होना चाहिए और सूर्यास्त के समय पे क्लेश नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे दरवाजे पर कुर्सी लगा के भी नहीं बैठना चाहिए, रास्ता साफ रखना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे झाड़ू नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उस समय पे श्री लक्ष्मी जी, विष्णु जी, भोलेनाथ, पार्वती, इन चारों में से किसी न किसी का भ्रमण अवश्य होता है। इसलिए उस समय पे क्लेश नहीं किया जाता, दीपक लगाया जाता है। तो हनुमान जी के 12 नाम का जप आपको करना है, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और इनके नामों का नाम लेने के लिए श्री हनुमान अंजनी सुताय वायु पुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखाय पिंगाक्ष अमित विक्रम उदधिक्रमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राण दाताय दश ग्रीव दर्पहाय। ये 10 नाम है, 12 नाम है। इनको आप इस प्रकार से रोजाना पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। श्री हनुमानाय नमः ऐसे भी बोल सकते हैं, श्री अंजनी सुताय नमः, श्री वायुपुत्राय नमः, श्री महाबलाय नमः, श्री रामेष्ठाय नमः, श्री फाल्गुन सखाय नमः, श्री पिंगाक्षाय नमः, श्री अमित विक्रमाय नमः, श्री उदधिक्रमणाय नमः, श्री सीता शोक विनाशनाय नमः, श्री लक्ष्मण प्राणदाताय नमः, श्री दश ग्रीव दर्पहाय नमः। इस प्रकार से भी इसको बोल सकते हैं। तो इनका नाम धीरे धीरे आप लेते रहिएगा। इसमें सिर्फ 1-2 नाम ही जो कठिन है। एक तो इसमें नाम आता है कठिन नाम में रामेष्ट, आपको रामेष्ट बोलना है। रामेष्ट, रामेष्ठाय नमः या रामेष्ठाय नमः बोल सकते हैं। पिंगाक्ष, उसको पी के ऊपर अम की बिंदी है, गा के ऊपर अम की बिंदी है, इसलिए पिंगाक्ष। अमित विक्रमाय नमः। और एक 9वें नंबर पर जो नाम लिखा हुआ है उदधिक्रमणाय। उदधि मतलब द और ध, उसके ऊपर ई की मात्रा है, 3 शब्दों को मिलकर के एक बना है धी। तो उदधिक्रमणाय नमः, सीता शोक विनाशनाय नमः, लक्ष्मण प्राण दाताय नमः, दश ग्रीव दर्पहाय नमः। इन सबका अर्थ भी है। श्री हनुमानाय नमः, हनुमान जी का नाम है। अंजनी सुताय, उनकी माता जी का नाम है अंजनी। वायुपुत्राय, वायु के पुत्र हैं। महाबलाय हैं, महाबल वाले हैं। रामेष्ठ यानी राम जी के इष्ट वाले हैं। रामेष्ठ यानी राम जी के इष्ट वाले। फाल्गुन सखा यानी फाल्गुन जो थे उनके दोस्त हैं। पिंगाक्षाय नमः, अमित विक्रमाय नमः,
सीता शोक विनाशनाय, ये सब इनके नाम हैं। तो इनके नाम को जप करें। श्री हनुमान अंजनी सुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ठ फाल्गुन सखाय पिंगाक्ष अमित विक्रम उद्दधिक्रमण सीता शोक विनाशनाय नमः। राम लक्ष्मण प्राण दाताय दश ग्रीवाय नमः। इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो। धीरे धीरे बोलोगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, पर उच्च स्वर से ही आपको बोलना है। और यदि ये नाम पीपल के नीचे खड़े होकर के देते हैं, जहां पर जिस पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हो, वहां पे जाकर के पूजा पाठ करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री हनुमानाय नमः, श्री अंजनी सुताय नमः, श्री वायुपुत्राय नमः, श्री महाबलाय नमः, श्री रामेश फाल्गुन सखाय नमः, श्री पिंगाक्षाय नमः, श्री अमित विक्रमाय नमः, श्री उद्दधिक्रमणाय नमः, श्री सीता शोक विनाशनाय नमः, श्री राम लक्ष्मण प्राण दाताय नमः, श्री दश गिरिधरपहाय नमः। इस प्रकार से हनुमान जी के 12 नाम बोलना है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, आपको जितने भी मंत्र बताए जा रहे हैं, ऐसे गुरु होने के नाते हम आपको सिखा रहे हैं। आपको किसी भी मंत्र को किसी दूसरे गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सीख रहे हैं, क्लास में स्टूडेंट हैं, तो आप स्वयं शिष्य बन चुके हो और हम गुरु बन चुके हैं, बिना कोई भी किसी प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटीज के। इसलिए आप बेहिचक होकर के इन मंत्रों का जप करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, ये मंत्र भी आप बोल सकते हो। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, ओम रीम हनुमते रामदूताय नमः। ये मंत्र भी आपको बोलना चाहिए, ये भी पावरफुल मंत्र है। ओम रीम हनुमते रामदूताय नमः, ओम रीम हनुमते रामदूताय नमः। इसमें जो रीम शब्द बताया गया है, ये कई जगह लगता है। श्री भैरव जी के मंत्र में भी लगता है, काली जी के मंत्र में भी लगता है, दुर्गा जी के मंत्र में भी लगता है, महाज्वाला के मंत्र में भी लगता है। रीम शब्द जो है महामाया का शब्द है, ये बहुत कॉमन शब्द है, इसलिए इसको तो बोलना आपको सीख लो। रीम यानी HIRIM, ही रीम, 3 शब्दों को मिलकर के एक शब्द बना है रीम। मतलब ह भी है, र भी है और ऊपर ई की बिंदी भी है और अम की मात्रा भी है, हीरीम, इसलिए इसको बोला जाता है रीम। तो ओम रीम आपदाम फर्तारम दातारम तर संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। इस मंत्र को जो मनुष्य जप करता है, ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम तर संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। ये मंत्र ऐसा है कि आपकी कितनी भी प्रकार की कैसी भी आपदा हो, यदि मनुष्य इस मंत्र को रोजाना 108 बार सवेरे, 108 बार दोपहर में खाना खाने के पहले और 108 बार सूर्यास्त के समय पे जप करता है, तो उसकी जितनी भी आपदा है वो आपदा को हर लेते हैं श्री हनुमान जी और रामचंद्र जी। इस मंत्र को अवश्य जप करें यदि आप विपदा में हो तो। और कृपा प्राप्ति के लिए आपको चाहिए तो ओम रीम हनुमते रामदूताय नमः, ये श्री हनुमान जी और राम जी की कृपा प्राप्त करने का मंत्र है। और हनुमान जी से विपदा दूर करवाना हो तो इस मंत्र को बोलना चाहिए। जैसे मैं 11 बार बोल रहा हूं, आप भी इसी लय ताल में इसको बोलना है, बड़ा आनंद प्राप्त होगा। और इस मंत्र को बोलने से बीमारी भी ठीक होती है। उसका भी तरीका बता देता हूं कि जिस मनुष्य को बीमारी हो घर परिवार में, चाहे छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, आटे की एक लोई ले लें, आटे की एक लोई जिसमें रोटी बनती है उतनी बड़ी लोई ले लें, टाइट आटा गूंद लें और उस आटे को ये मंत्र बोलते हुए 7 बार पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उतार करके इस आटे की छोटी छोटी गोली बना करके मछलियों को खिला दे तालाब में या नदी में जाकर के। यह नियमित रूप से करें, 41 दिन तक करना है। एक निश्चित समय पे उतारना है, निश्चित समय पे ही वहां पे जाकर के वो गोलियां खिलाना है और निश्चित स्थान पर बैठ करके ही खिलाना है। इस बात का ध्यान रखें। ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम जर संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम जर संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम।
ओम ह्रीमापदाम फर्तारम दातारम जड़ संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम जड़ संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीमापदाम फर्तारम दातारम जड़ संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीमापदाम फर्तारम दातारम जड़ संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीमापदाम फर्तारम दातारम जड़ संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीमापदाम फर्तारम दातारम जड़ संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीमापदाम फर्तारम दातारम जड़ संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम जड़ संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम जड़ संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम जड़ संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम जड़ संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस प्रकार से इस मंत्र को कंटिन्यू यदि आप आधे घंटे भी बोल लोगे तो अपने आप को इस दुनिया में नहीं पाओगे, यानी वो ही आपकी पावर जनरेट हो गई है। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी। श्री हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी और मां भगवती आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।